बता सकता है कि उसके खामद का क्या कसूर था? क्या जो सारे मिल के कहते हैं कि अपने शहरियों की तरफ हम मैली आंख से किसी को नहीं देखने देंगे, सारे इदारे, वो उसके मासूम यतीम बच्चों को बता सकते हैं कि उसके बाप ने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसमें उसको पहले कत्ल किया गया, और उससे बड़ा कौन सा गुनाह किया है कि उस 5 दिन हो गए उसकी FIR नहीं हो रही? कत्ल है, कत्ल। दूसरी बात, जो पाकिस्तान में कोई ओहदा ऐसा नहीं है जिसके लोगों के ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम ना आया हो, लेकिन अजीब तरीके से अपने लोगों को बचाते हैं। एक चीफ जस्टिस के बेटे पे इल्ज़ाम आ गया, उसने अदालत लगा ली, चीफ जस्टिस ने। उससे कम इल्ज़ाम वाले साल तक इन अदालतों में नैब में रुलते रहे। और एक जज साहब थे, रिटायर हो गए, उन्होंने रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा आपको खबरों की पड़ी है, हमारे घर में आग लगी है। तो किस तरह लोग यकीन करेंगे कि ये कोई रियासत माँ जैसी है, या ये रियासत ऐसी है जिसमें आइन है, ये रियासत ऐसी है जिसमें ख़ास लोगों के अलावा भी किसी के कोई हुकूक हैं, कोई इंसानों के इंसानी हुकूक हैं, कोई शहरियों के बुनियादी हुकूक हैं, कोई पाकिस्तानियों के सिविक राइट्स हैं? कैसे कोई यकीन करेगा? तीसरा, बीबी ने अपनी ज़िंदगी में एक आर्मी चीफ का नाम ले लिया था, ट्रायल हुआ, एक और आर्मी चीफ, उनका जहाज गिर गया, कोई ट्रायल नहीं हुआ। लियाकत अली खान उस वक्त भी कहती थी, जो सारी ब्यूरोक्रेसी है, सारी एलीट माफिया कहती थी वो अपनी गलती से मारे गए। सैयद अकबर को वो लाए थे कि आप मुझे मार, गोलियां खरीद के दी थी क्या? कहते हैं अपने दौर में किस तरह हो कि पर्चा नहीं हो रहा, तो लियाकत अली खान शहीद का भी अपना दौर था ना, वो वज़ीर आज़म थे पहले पाकिस्तान के, कायद आज़म के साथी थे, नवाबी और एक पुरतायुश ज़िंदगी छोड़ के पाकिस्तान उन्होंने चुना था। जब उनकी शहादत हुई तो ऊपर सिर्फ शेरवानी सलामत थी, अंदर उनकी बनियान भी फटी हुई थी। तो ये क्या पैगाम दिया जा रहा है पाकिस्तान के लोगों को? मैं बात ये खुल के कहने लगा हूं कि जब बाइज्जत लोगों को बेइज्जत और बेलबास किया जाए तो उसमें से दहशतगर्दी जन्म लेती है, बगावत जन्म लेती है, उसमें से ताबेदार नहीं फिर पैदा होते। और हमने तजर्बा किया, जहां जहां फरमाइशी ड्रोन हमला होता था, 7 बच्चे मारे जाते थे, उसका नतीजा भुगता इस कौम ने। सबक सीखना चाहिए कि लॉलेसनेस, आपने वीडियोस देखी होंगी, लोग मशवरे दे रहे हैं कि 5000 बंदे मार दो। कोई पर्चा हुआ किसी पे? यहां वकील वकालत करे तो तब मुजरिम, यहां लीडर जुलूस निकाले तो तब मुजरिम, यहां लीडर पे कातलाना हमला हो तो तब मुजरिम, बेगुनाह शहरी मारा जाए तब मुजरिम। ये खतरनाक आग का खेल मत खेलें। इस आग के और रियासत के दरमियान, श्रीलंका जैसी सूरत हाल और रियासत के दरमियान एक आदमी खड़ा है। हमें कोई शौक है कि हमारे घरों पे पुलिस आए? मेरी 4 अशरों की वकालत के बाद मुझे एक चीज की जरूरत है कि मैं रोज, इसलिए कहीं रुक जाए रियासत, लोगों को यकीन दिलाए कि ये रियासत शहरियों की है। यकीन इसलिए नहीं आएगा, क्या हुआ आजम सवाती के घर वालों के साथ? उसकी पोतियां क्यों मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुई? उसकी बेटी को क्या भेजा गया? और FIA, खुदा से डरो,
तुम लोगों से जो पहले भी थे, वो लोग भी सारे के सारे रिटायर हो गए। जो गवाह बने उनको किसके दौर में मारा गया? जिन्होंने तफ्तीश की वो किसके दौर में मारे गए? मत ये आग का खेल खेले FIA। और वो कहते हैं हमने चंद घंटों के अंदर आलमी मयार की रिपोर्ट बनाई है कि वीडियो जाली है। कोई शर्म होती है, कोई इंसानियत होती है, या तो अगला दर्जा है। और उसी सिलसिले में यहां मुकदमात थे जिनमें मैंने अपनी बहस मुकम्मल की है। झूठे मुकदमात, जिनके अंदर झूठे इल्ज़ाम, जिनके अंदर इमरान खान और असद उमर और दूसरी लीडरशिप और कारकुनों पे इल्ज़ाम। सड़क पे क्यों आए? इसलिए सड़क पे आए कि सियासत में हम जितने भी हैं सारे टैक्स पेयर्स हैं। अल्लाह की मेहरबानी से हम मेहनत करके जो पैसे कमाते हैं वो मुल्क से उसको टैक्स देते हैं। ये टैक्स चोर मुल्क से बाहर भागते हैं, इनको NRO मिलता है, वापस आते हैं और चोरी करते हैं, कर्जा लेते हैं, खा जाते हैं। कर्जा आम आदमी नहीं खाता, खास लोगों ने कर्जे खाए हैं। अभी भी कर्जे आए हैं, कहाँ गए? कहते थे जो ही आएगा कर्जा IMF का तो मुल्क ठीक हो जाएगा, गरीब को रोटी मिलेगी। अगली बात, हमें कोई पेंशन नहीं मिलती, हमें कोई सरकारी प्लॉट नहीं मिलता, सरकारी घर नहीं मिलता, सरकारी इलाज नहीं मिलता। हम अपने पैसे कमा के, अपने बच्चों के पैसे, उनका पेट काट के हम सरकार को देते हैं पैसे। इसलिए ये लोगों का हक है कि पूरे समाज में बगावत की लहर मत दौड़ाने की कोशिश करो। बाबर मान साहब ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत आपकी है, PTI की है, FIR क्यों नहीं हो रही? लियाकत अली खान, उसकी अपनी हुकूमत थी। मैंने अभी आपको बताया अकबर बुगटी शहीद हुए, किसकी हुकूमत थी? ज़ियाउल हक शहीद हुए, वो सदर थे। मैं बहुत सारी मिसालें गिन सकता हूं। और अगर नहीं है तो IG को गिरफ्तार करना चाहिए पंजाब के, जिसके दौर में कत्ल हो गया और कोई मुल्जिम नहीं मिलता तो IG मुल्जिम है। मुल्जिम किस चीज़ का? मैं दफात बता रहा हूं, मैं जज्बात से बात नहीं कर रहा। आप पढ़ ले निकाल के 201 और 203, उनमें लिखा हुआ है कि अगर कोई मुल्जिम को बचाएगा पुलिस वाला तो वो मुल्जिम होगा। क्यों 5 दिन से वो कातिल को बचा रहा है? कातिल मौके पे पकड़ा गया, आला कत्ल बरामद हो गया, लाश मौजूद है, बेवा मौजूद है, उसके यतीम बच्चे मौजूद हैं, उसको पकड़ा जाए। इसका मतलब है कि वज़ीर आला पंजाब आपकी बात नहीं सुन रहे। आप IG साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं कि IG साहब 5 दिन से मुकदमा क्यों नहीं वज़ीर आला पंजाब आपकी बात नहीं सुन रहे। IG साहब 5 दिनों की तनख्वाह ले रहे हैं। IG साहब 5 दिन से सरकारी गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। IG साहब 5 दिनों के सारे अरसे में रहे हैं जाके सरकारी घर में। IG साहब है नौकरी पे। IG साहब सरकार के खर्चे से रोटी खा रहा है तो ड्यूटी करे, नहीं कर सकता तो 201 पढ़ो, 203 पढ़ो। जो पुलिस वाला किसी मुल्जिम को बचाएगा उस पर पर्चा बनता है, पर्चा करो। सर ये बताइएगा, बाबर साहब ये बताइए, बात नहीं मान रहे, वो आपकी बात नहीं सुन रहे वज़ीर आला पंजाब। जी मैं जवाब देता हूं। बाबर साहब ये बताइएगा कि सियासतदान ही गलत क्यों? आप इल्जामात दूसरी इल्जामात वो आप पे लगाते हैं, क्यों नहीं आप सियासतदान एक जगह होते ताकि ये मामलात को तय किया जाए, मसाके जमहूरियत हो, ताकि मुल्क में जमहूरियत मजबूत हो। तय करने का एक आसान तरीका है, कातिल पकड़ो, पर्चा करो, कातिलों की तफ्तीश करो, मुल्ज़िमों से असला बरामद करो, साजिश के बारे में जो इमरान कहता है उसका बयान लिखो और लोगों को कम से कम ये यकीन दिलाओ कि कातिल तो पकड़ा जाएगा, करप्ट तुम्हारी गोद में बैठे हुए हैं।